अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में मुलाकात। अमेरिकी सदर का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में कैबिनेट रूम में जहराना। अमेरिकी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात को एजाज करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया था। पाकिस्तान और भारत दोनों जोहरी ताकतें हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। पाकिस्तान के साथ तिजारती माहदे पर बातचीत हो रही है। पाकिस्तानी अहदेदारों से ईरान के मामले पर भी बात की। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तानियों से इजहार मोहब्बत। पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांधी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आई लव यू पाकिस्तान। पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। मैं पाकिस्तान को बहुत पसंद करता हूं। पाकिस्तान अहम एटमी ताकत है। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बासर शख्सियत हैं। आर्मी चीफ ने भारत से जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। अमेरिकी सदर इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान की तारीफें कर चुके हैं। ईरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। वो हमसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। बातचीत न करने का मतलब मौत है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर धमकी। ईरान को गैर मशरूत सरेंडर करने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर तंजीबात पर हमला करेगा या नहीं अब कुछ नहीं पता। आज में और एक हफ्ते पहले में बहुत फ़र्क है। आइंदा हफ्ते बहुत अहम हो सकते हैं। हो सकता है कि इससे पहले बड़ी कार्रवाई हो। ईरान ने बात करने का पैगाम भिजवाया। मैंने जवाब दिया कि अब बहुत देर हो गई। धमकियां उनको दो जो धमकियों से डर जाएं। ईरानी कौम डिक्टेशन और धमकियों के आगे झुकने वाली नहीं, सरेंडर नहीं करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामेनी का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब। कौम से खिताब में कहा कि ईरानी कौम कभी हथियार नहीं डालेगी। अमेरिका की कोई भी फौजी मुदाखलत उसे नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएगी। अमेरिका जंग में कूदा तो उसे मालूम है कि ईरान से ज्यादा उसका नुकसान होगा। इसराइल आलमी और खित्ते के अमन के लिए खतरा है। ईरान के खिलाफ खुली जारहियत की। सैकड़ों लोग जख्मी और शहीद हो गए। आलमी बरादरी जंग रोकने के लिए इकदाम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर बरादर मुल्क से यकजहती का इजहार। वफाकी काबीना इजलास के खिताब में कहा कि गजा में भी जुल्म का बाजार गर्म है। आलमी ज़मीर कब जागेगा। तुर्किया में OIC इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म भारत के खिलाफ अज़ीम फतह पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार। बिलावल भुट्टो की क़यादत में सफारती वफ़द की भरपूर कोशिशों की सताइश। इसराइल पर आज की रात बहुत भारी होगी। ईरान का ऐलान। तेहरान का इसराइल पर नया हमला। मकबूजा इलाकों की तरफ 3 सजील मिसाइल दाग दिए। तेल अवीव और यरूशलेम धमाकों से गूंज उठे। इसराइल का दिफाई निज़ाम आयरन डोम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम। ईरानी फौज के मुताबिक इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस और ऑपरेशन प्लानिंग सेंटर्स को निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों में मजीद 3 इसराइली हलाक, दर्जनों जख्मी। हलाकतों की मजमूई तादाद 27 हो गई। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ताज़ा हमलों में फर्स्ट जनरेशन फतह मिसाइल इस्तेमाल किए। और मीडिया के मुताबिक ईरानी फोर्सेस ने जवादाबाद में F-35 जंगी तैयारा तबाह कर दिया। अस्फहान शहर में इसराइली हरमेस ड्रोन को गिराने की फुटेज जारी कर दी। ईरान के खिलाफ इसराइल की जारहियत जारी। तेहरान में हिलाल अहमद की इमारत पर बमबारी। दाखिली सलामती का हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया। कराच में मिसामी एयरबेस निशाना। ईरानी वजारत दिफा की मुतादिद इमारतों पर भी हमले। तेहरान के करीब मिसाइल तैयार करने वाले खुजीर तंजीबात को निशाना बनाने की भी इतलात। हकीमिया में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों पर भी बमबारी। पासदारान इनकलाब से मुंसलिक इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी भी निशाने पर। सिहोनी तैयारों का तेहरान में ऑयल रिफाइनरीज को भी निशाना बनाने का दावा। इसराइली वज़ीर दिफा की तेहरान के अवाम को वार्निंग। कहा, इसराइली जेट तैयारों ने ईरानी हुकूमत के दाखिली सलामती के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। यह हेडक्वार्टर डिक्टेटर आयतुल्ला ख़ामेनी के जबर का अहम बाजू था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का ईरान की जौहरी तंसीबात पर मुमकिन अमरीकी हमले पर इज़हार तशवीश। एंथोनियो गुतेरेस ने कहा कि फ़रीक़ैन तनाज़ुर को मज़ीद बैनुल अक़वामी बनाने से गुरेज़ करें। सलामती के मसाइल के लिए सफारतकारी ही बेहतरीन और वाहिद रास्ता है। हम नहीं चाहते कि ईरान एटमी ताकत बने, लेकिन ताकत का इस्तेमाल बड़ी गलती होगी।
फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का इंतबाह। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि नेतन्याहू ने हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया। गजा, शाम, लेबनान और यमन के बाद ईरान में इसराइली जारहियत रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इटालियन वज़ीर आज़म जॉर्ज मेलोनी कहती हैं कि ईरान को एटमी ताकत बनने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान मगरिब और इसराइल दोनों के लिए खतरा है। हुकूमत का बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का ऐलान। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 18% से कम करके 10% करने का फैसला। बाहमी मुशावरत के साथ सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स कम करने का फैसला किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, डिजिटल सर्विसेज के हवाले से सेल्स टैक्स सूबों का हक है। पाकिस्तान की मैशत हर नए दिन में मुस्तहकम हो रही है। सेनेट में खिताब करते हुए इसहाक़ डार बोले, इसराइल और ईरान के तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन ज़रूरी है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है। पाकिस्तान नेशंस हॉकी कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। जुमे को फ्रांस से मुकाबला होगा। पूल मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। पहले हाफ में पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 3 गोल से बरतरी हासिल थी। कौमी टीम कारकर्दगी बरकरार न रख सकी। न्यूजीलैंड ने एक के बाद दीगर मजीद 3 गोल करके मैच छीन लिया। पाकिस्तान ने बेहतर गोल औसत की बुनियाद पर इवेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया।